ऑनलाइन वाले क्वालिटी में और इस क्वालिटी में क्या फर्क लगता है? ऑनलाइन में हम कुछ भरोसा नहीं कर सकते। ऑनलाइन में भरोसा ही नहीं जी नहीं, सामान का उसका कोई क्वालिटी बेस नहीं रहता है। ऑर्डर करो कुछ, देता है कुछ, ठीक है। बाहर का सामान आदमी देख कर भी लेता है तो पता चलता है कि कैसा है। नहीं, ऑनलाइन में तो इस मौका मिलता है नहीं, तो इसलिए हम सलाह देंगे कि बाहर से ही सामान आदमी ले। खासकर महिलाएं बार्गेनिंग करने में बहुत आगे रहती हैं। आपको बार्गेनिंग करने का उसमें मौका मिलता नहीं है। यहाँ आप आकर के 10, 20, 25 जो भी है बार्गेनिंग कर सकती है। तो ये सारी फैसिलिटी हाँ, देखिए हमको ऑनलाइन तो बिल्कुल पसंद नहीं सामान लेना, बिल्कुल नहीं। कि वो आए मार्केटिंग करें बाहर, ऑनलाइन से ना लें, बाहर ही से लें। बाहर बार्गेनिंग करने का मौका भी मिलेगा और प्लस आपको सामान भी बेस्ट मिलेगा, ठीक है। प्लस की जो गरीब जो आपके फुटपाथ पे लगा के बेच रहा है उनको भी 2 रुपया कमाने का मौका जी, उनको भी मिलना चाहिए। बाहर से जो आते हैं लोग, वो बहुत आशा लगा के आते हैं कि कहीं से भी आदमी आए, जरूरी नहीं बिहार हो, पटना, मतलब कहीं भी हो, बाहर भी जाए, लेकिन वो गरीब लोग को भी मौका मिलना चाहिए कि उनका भी सामान। जो क्वालिटी होती है आपको दिखाना चाहेंगे, काफ़ी हेवी टाइप की क्वालिटी होती है। ये प्योर लोहा होता है और ऑनलाइन में जो दिखाया जाता है वो शायद मिल नहीं पाता है। अगर आप पैन मंगाएंगे तो कुछ दिनों में छेद भी हो जाता है, कुछ दिनों में डिफेक्ट हो जाता है और खासकर काम करना बंद कर देता है। क्या नाम है बेटा? दुर्गेश। दुर्गेश, पढ़ते हो? नहीं। क्यों बेटा? पापा ने स्कूल में नाम नहीं लिखाया। अच्छा, स्कूल में नाम कहाँ से लिखाएंगे? पापा तो लेकर तुमको घूमते होंगे हर जगह पे। बच्चा है, छोटा बच्चा है, इसको क्यों नहीं पढ़ाते? अगले साल पढ़ाएंगे। हाँ? अगले 2 साल लॉकडाउन लग गया। आप लोग खुद के रोजगार के चक्कर में जो घूमते होंगे तो बच्चे लोग को लेकर घूमते होंगे। इससे बड़ा वाला पढ़ रहा है भोपाल में। अच्छा, हाँ, वो पढ़ रहा है, इसको भी पढ़ाएंगे। अगले साल लिखवा दूंगा ना। बिक जाता है? हाँ, बिक रहा भी है। पर डे का क्या कमाई हो जाती है पर डे की? यही 400, 500, 600, 700 रुपये मिल जाता है दिन भर में। फायदा मेहनत करके बनाते हैं और यहाँ एक आसरा लगा के आते हैं, हर क्षेत्र में घूमते हैं। तो क्या कहेंगे, ऐसे लोगों के रोजगार पे असर पड़ रहा है कि नहीं? बहुत असर पड़ रहा है, लेकिन मानना है कि इन लोगों को भी हेल्प करना चाहिए और कुछ सामान यहाँ से भी खरीदना चाहिए, क्योंकि इन लोग का भी अपना बीवी बच्चा है, अपना पेट है। ये फिर कहाँ इतना जो मेहनत कर रहे हैं, अगर लोग नहीं परचेज करेगा तो फिर इनका फिर कैसे भला होगा। ये बच्चा है, देखिए पढ़ने योग्य है, वो अभी आकर के यहाँ पे रोड पर बैठा हुआ, जबकि इसको स्कूल जाना चाहिए। तो आखिर इनका आमदनी बढ़ेगा तब तो इसको स्कूल भेजेंगे। खुद अपने पर खाने पर लाला है इनका, मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन उस हिसाब से इनको पेमेंट नहीं आ पा रहा है, तो इस वजह से बेचारा करते हैं मेहनत। नहीं लगता है कि जो बड़े हो रहे हैं उनको और लोग बड़े बना रहे हैं और जो गरीब जो दबे कुचले लोग हैं वो पिछले स्तर पे चले जा रहे हैं? वो तो है, अभी जैसा देखा जा रहा है ऐसा तो है। एक बच्चे को पढ़ा रहा हूँ, अब ये बार इसको पढ़ाने का अपना नहीं है मेंटेन, औकात नहीं इतना पढ़ाने का, क्या करेंगे बताओ। हमसे रेट भाव भी बहुत करते हैं, चीज़ अच्छा है उसके बाद भी, यूज करने के बाद भी इंसान वापस आता है लेने, पर फिर भी मोल भाव ज़्यादा ही ज़्यादा। शोरूम पे जाएगा तो कुछ भी सामान एक रेट में लेके जाए। हाँ, उसमें वहाँ बार्गेनिंग नहीं, वहाँ नहीं करेगा। यहाँ देख रहे हैं सामान, यूज भी कर रहे हैं कि अच्छा है, नॉन स्टिक से अच्छा है, सब बर्तन से अच्छा है, यूज भी कर रहे हैं, खा भी रहे हैं, टेस्ट भी अच्छा है। उसके बाद भी ना मोल भाव 250 में दिया, अगली बार आए भैया वो 250 महंगा दे दिया, 200 में दो। भाई महंगा दे दिया, बेकार लग रहा मत लो, तुम 250 में ले आने के बाद 200 में मांग रहे हैं, ऐसा होता है। बीवी बच्चे, उनके भाई बहनों का जो भविष्य है वो शायद आज अधूरा है, पढ़ाई लिखाई से दूर हो रहे हैं। अगर हम आप 2 रुपया अगर उनको बेनिफिट देने लगेंगे, लाभ देने लगेंगे, तो उस पैसे से अपने बच्चे का भविष्य ज़रूर संवारेंगे। ऑनलाइन के ज़माने में जहां आजकल ऑनलाइन लोग मार्केटिंग कर रहे हैं, आप आज इस फुटपाथ पे पैन, कढ़ाई और तवा वगैरह खरीद रहे हैं, क्या कहेंगे? खरीद रहे हैं तो ये इसका क्वालिटी बेहतर है। अभी जो इनका जो हाथ का बना हुआ है और काफ़ी अच्छा वजन है इसमें। ऑनलाइन में वो क्वालिटी नहीं है, जो दिखता है वो मिलता वो मिलता नहीं है। इसमें काफ़ी मेहनत करके इन लोगों ने बनाया है और काफ़ी मजबूत और वजन है इसमें। काफ़ी दूर से आते हैं ये लोग बेचने, MP से, छत्तीसगढ़ से एक आसरा लगा करके आज बिहार जा रहे हैं तो बिहार में, मगर जब इस तरीके की सन्नाटगी पसरी रहती है और खासकर इन लोगों की जो बिजनेस पर असर पड़ता है, क्या कहेंगे? हम चाहेंगे कि इन लोगों को बढ़ावा मिले, इन लोगों को, ताकि इन लोग भी और आगे अच्छा बिहार के निवासियों को अच्छा दे सकें और कम प्राइस में, ज़्यादा रिजनेबल प्राइस है इन लोग का, ज़्यादा प्राइस है नहीं और क्वालिटी अच्छा है, तो मेरे ख्याल से इनको प्रोत्साहन मिलना लगता नहीं है कि ऑनलाइन के जब से ये ऑनलाइन मार्केटिंग का जो ये आया है, ट्रेंड चला है, तब से खासकर ऐसे लोगों के रोजगार पे बहुत बुरा असर पड़ा है? बिल्कुल पड़ा है। सरकार की तरफ से इनको इन पर ध्यान देनी चाहिए। आप जैसे बहुत कम लोग हैं जो कि चलते फिरते लोगों से सामान लेते हैं,
खासकर फुटपाथ पे लगे दुकानदारों से सामान लेते हैं, मगर लोग बैठे बैठे फ़ोन पे ही ऑर्डर कर देते हैं। वैसे लोगों को क्या सलाह देना चाहेंगे? यही देना चाहेंगे कि एक बार बाहर से निकलें, इनका सामान देखें, खुद ही वो उनको अच्छा लगेगा कि ऑनलाइन के बनस्पत इनका सामान बहुत ही बेहतर है, क्वालिटी वाइज भी बेस्ट है। ऑनलाइन में तो आपको बार्गेनिंग करने का मौका नहीं मिलता, मगर आप यहाँ बार्गेनिंग भी कर सकते हैं और सही मतलब क्वालिटी वाइज ये लोग का प्राइस भी ठीक है, बहुत अच्छा है। महिला है जो कि किचन में रहती है और किचन से रिलेटेड सामान यहाँ पे बिक रहा है, तो हम महिला से भी बात। खुशबू कुमारी। महिला है, आप लोग ज़्यादा इसको यूज़ करते होंगे, तो ऑनलाइन वाले क्वालिटी में और इस क्वालिटी में क्या फ़र्क लगता है? ऑनलाइन में हम कुछ भरोसा नहीं कर सकते। ऑनलाइन में भरोसा ही नहीं जी नहीं, सामान का उसका कोई क्वालिटी बेस नहीं रहता है। ऑर्डर करो कुछ, देता है कुछ, ठीक है। बाहर का सामान आदमी देख कर भी लेता है तो पता चलता है कि कैसा है नहीं। ऑनलाइन में तो इस मौका मिलता है नहीं, इसलिए हम सलाह देंगे कि बाहर से ही सामान आदमी ले। खासकर महिलाएं बार्गेनिंग करने में बहुत आगे रहती हैं, आपको बार्गेनिंग करने का उसमें मौका मिलता नहीं है। यहाँ आप आकर के 10, 20, 25 जो भी है बार्गेनिंग कर सकती है, तो ये सारी फैसिलिटी हाँ, देखिए हमको ऑनलाइन तो बिल्कुल पसंद नहीं सामान लेना, बिल्कुल नहीं। हम क्या सलाह देना चाहेंगे खासकर बिहार की महिलाओं को जो ऑनलाइन पे ही भरोसा कर रही हैं, हर चीज़ के लिए ऑनलाइन? बस मेरा यही कहना है कि वो आए, मार्केटिंग करें, बाहर ऑनलाइन से ना लें, बाहर ही से लें। बाहर बार्गेनिंग करने का मौका भी मिलेगा और प्लस आपको सामान भी बेस्ट मिलेगा, ठीक है। प्लस की जो गरीब जो आपके फुटपाथ पे लगा के बेच रहा है, उनको भी 2 रुपये कमाने का मौका जी, उनको भी मिलना चाहिए। बाहर से जो आते हैं लोग, वो बहुत आशा लगा के आते हैं कि कहीं से भी आदमी आए, जरूरी नहीं बिहार हो, पटना, मतलब कहीं भी हो, बाहर भी जाए, लेकिन वो गरीब लोग को भी मौका मिलना चाहिए कि उनका भी सामान सेल हो। तो देखिए, महिला है और उनके पति साहब भी हमारे साथ में थे, जिन्होंने बताया कि ऑनलाइन की जो मार्केटिंग हो रही है आजकल, महिलाएं हो पुरुष हो, सभी को ऑनलाइन की बीमारी सी लग गई है। और जो लोग बाहर से आते हैं, खासकर दूसरे राज्यों से हमारे बिहार में आते हैं, ये सेक्रेटरीट के पीछे वाले क्षेत्र में ये भाई साहब यहाँ पे कढ़ाई वढ़ाई और पैन वगैरह बेच रहे हैं। और इनकी जो क्वालिटी होती है आपको दिखाना चाहेंगे, काफ़ी हेवी टाइप की क्वालिटी होती है, ये प्योर लोहा होता है। और ऑनलाइन में जो दिखाया जाता है वो शायद मिल नहीं पाता है। अगर आप पैन मंगाएंगे तो कुछ दिनों में छेद भी हो जाता है, कुछ दिनों में डिफेक्ट हो जाता है और ख़ासकर काम करना बंद कर देता है। क्या कहेंगे सर, आप कुछ लेने आए? नहीं, देखने। क्या कहेंगे ये जो इस तरीके से लोग आते हैं बाहर क्षेत्रों से बेचने के लिए, इनके रोज़गार पे जो इस तरीके का मार पड़ा हुआ है ऑनलाइन मार्केटिंग की वजह से? हम क्या कहें, हमको उतना जानकारी नहीं। चलिए, देखिए एक बच्चा आया हुआ है, ये जो कढ़ाई पैन तवा वगैरह बेच रहे हैं, उसके साथ में उनके साथ में ये बच्चा, क्या नाम है बेटा? दुर्गेश। पढ़ते हो? नहीं। क्यों बेटा? पापा ने स्कूल में नाम नहीं लिखाया। अच्छा, तो पापा स्कूल में नाम कहाँ से लिखाएंगे? पापा तो लेकर तुमको घूमते होंगे हर जगह पे, है ना? अगले साल बताएंगे। अगले साल लिखाएंगे? हाँ, मेरे बड़े भाई पढ़ते हैं। बड़े भाई पढ़ते हैं, तुम नहीं पढ़ते हो? क्यों नहीं पढ़ाते हैं? बच्चा है, छोटा बच्चा है, इसको क्यों नहीं पढ़ाते? अगले साल पढ़ाएंगे। हाँ? अगले 2 साल लॉकडाउन लगे ना। आप लोग खुद के रोजगार के चक्कर में जो घूमते होंगे, तो बच्चे लोग को लेकर घूमते होंगे? इससे बड़ा वाला पढ़ रहा है भोपाल में। अच्छा। हाँ, वो पढ़ रहा है, इसको भी पढ़ाएंगे। अगले साल लिखवा दूंगा नाम। इस साल नहीं, अगले साल नाम इसका। कब से आए हैं पटना में ये बेचने? अभी हो गया, हमें 1 महीना हो गया। 1 तारीख से? नहीं, 1 महीना हो गया। 1 महीने से बेच रहे हैं? हाँ। कैसा मतलब है? अच्छा बाहर नहीं, अच्छा चल रहा है। बिक जाता है? हाँ, बिक रहा भी है। पर डे का क्या कमाई हो जाती है पर डे की? यही 400, 500, 600, 700 रुपये मिल जाता है दिन भर में। फ़ायदा? हाँ, 500, 400, 600 रुपये हमें बच जाता है। किसी बर्तन में 20, किसी में 50, किसी में 30 ऐसे बच जाता है। तो मतलब ये आप लोग का खानदानी काम है? हाँ, खानदानी काम है। हमारे बाप दादा यही धंधा करते हैं, लोहे का। लोहार हम हाथ का बना हुआ सामान है, लोहार है। अभी से 10 साल पहले की बात कर ले, उस समय के बिजनेस में और अब के बिजनेस में आप लोग के इसमें कुछ फर्क ना है? पहले कि नहीं? पहले हम कुल्हाड़ी हंसिया बनाते थे। कुल्हाड़ी हंसिया किसान का काम करते थे। खेती का पूरा काम। अब ट्रैक्टर चल गया, मशीनें चल गई जमाने की, उसमें हमारा वो धंधा चले गया। फिर हमने किचन का धंधा, ये लोहे का बर्तन जो पहले बहुत साल पहले लोग खाते थे, ये वही सामान है, लोहे का बर्तन। इसमें खाना अच्छा रहता है, पुराने लोग भी कहते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि लोहे के बर्तन में खाने से हाइजेनिक वो जो मेंटेन नहीं हो पाता। नहीं, इसमें आयरन मिलता है ना लोहे में। आयरन? हाँ, आयरन मिलता है, लोहा अच्छा रहता है। डॉक्टर भी कहते लोहे में खाओ। तो मतलब ऑनलाइन के ज़माने में आप लोग के धंधे पे असर नहीं पड़ा? हमें कोई दिक्कत नहीं, हमारा चलता है। हम तो ऐसे ही मोल भाव करके बेचते हैं। जैसे कि ऑनलाइन के आने से बहुत सारा चीज़ आपको मोबाइल से ही लोग ऑर्डर कर देते हैं। उससे कोई दिक्कत नहीं। हमारा जो बिकने का है, यहाँ खरीदता है इंसान, शौक से भी खरीदता है और फिर ले आके यूज करता है। तो उस बर्तन में इस बर्तन में फ़र्क भी है। ये हाथ का बना हुआ है, चीज़ अच्छा वाला। भाई साहब ले रहे हैं, कुछ ले रहे हैं शायद। क्या ले रहे हैं आप?
ले नहीं रहे, देखने आए थे। देखने आए क्या इनकी क्वालिटी में क्या कुछ खास ऐसा लगता है कि बढ़िया चीज़ बेचते हैं? अभी तो इसके बारे में जानकारी हमको नहीं है। अच्छा, ऑनलाइन से आप मार्केटिंग करते होंगे, ऑनलाइन से कुछ ऑर्डर मंगाते होंगे, पैन कढ़ाई वगैरह, उनके क्वालिटी में और इस क्वालिटी में क्या फ़र्क लगता अंतर तो है ही, भारी बहुत ज़्यादा है, वजन ज़्यादा है। देखिए, है? मतलब क्वालिटी बढ़िया है तभी तो भारी है, ऐसा थोड़ी है। ऐसा नहीं है। नहीं है मतलब ऑनलाइन की मार्केटिंग जो है वो सही हाँ, होती अच्छा है। अच्छा होता है, मगर कभी कभी बहुत सारा उसमें शिकायत सुनने को मिल जाता हाँ, वो तो है। है। मगर ये दूसरे राज्यों से आते हैं बेचने के लिए, तो खासकर बिहार में आते हैं, हर क्षेत्र में जाते हैं, तो हम लोगों का फ़र्ज़ क्या बनता है कि इन लोगों पे भी ध्यान देने हाँ, देना चाहिए, देना चाहिए, ताकि इनका भी रोजी रोटी जो एक आसरा लगा के आते हैं वो पूरा होना। हाँ, होना चाहिए। ये इंडक्शन पे भी चलता है, ये ऐसा ना कि कलर इसका जाने पे फिर ख़त्म हो जाए काम। अच्छा, इसको धोने के बाद यही कलर रहेगा कि ये कलर है। अच्छा, ये कलर आ जाएगा? नहीं, कोई लोहा नरम रहता है तो फोल्ड हो जाता है, कोई हार्ड रहता है तो उसको गर्म करके करना पड़ता है। अच्छा, इसलिए क्ले ये हार्ड है। हार्ड। देखिए यही फ़र्क होता है कि ऑनलाइन की ख़रीदारी पे अगर आप ऑर्डर करते हैं तो आप उसमें छू करके एहसास करके आप नहीं लेते हैं, मगर जब आप फुट पे चौराहे पे अगर इस तरीके का दुकान लगा रहता है वहाँ पे आप नाप तौल के वजन करके और खुद से चेक करके लेते हैं। आप देख रहे थे तो ऑनलाइन में ये सारी फैसिलिटी मिलती है? नहीं, ऑनलाइन में ये सारी फैसिलिटी नहीं है। ऑनलाइन जो मार्केटिंग होता है उसके पक्ष में है आपकी? ऑनलाइन में इसलिए पक्ष में है कि उसमें है 100 तरह का सामान देखने के लिए मिलता है, उसमें घर बैठे अपना चूज करिए कैसा है नहीं है, फिर घर पे आ गया अगर आपको नहीं पसंद उसको रिटर्न भी कर सकते हैं, 1 वीक का समय रहता है। इस वजह से कहीं परेशान होने की जरूरत नहीं है, भीड़ भाड़ में जाने की जरूरत नहीं, इस वजह से लोग ऑनलाइन परचेज किया जाता है। मगर एक चीज़ जो ट्रेडिशनल चीज़, जैसे आप वो जो कढ़ाई है लोहे की, वो एक ट्रेडिशनल हाँ। चीज़ माना जाता है, वो आपको ऑनलाइन वगैरह में बहुत कम देखने को मिलता है। और नहीं के बराबर जो इनका जो एक मेहनत होता है वो मेहनत करके बनाते हैं और यहाँ एक आसरा लगा के आते हैं, हर क्षेत्र में घूमते हैं, तो क्या कहेंगे ऐसे लोगों के रोजगार पे असर पड़ रहा है कि नहीं? बहुत असर पड़ रहा है, लेकिन मानना है कि इन लोगों को भी हेल्प करना चाहिए और कुछ सामान यहाँ से भी खरीदना चाहिए, क्योंकि इन लोग का भी अपना बीवी बच्चा है, अपना पेट है, ये फिर कहाँ इतना जो मेहनत कर रहे हैं, अगर लोग नहीं परचेज करेगा तो फिर इनका फिर कैसे भला होगा? ये बच्चा देखिए पढ़ने योग्य है, वो अभी आकर के यहाँ पे रोड पर बैठा हुआ, जबकि इसको स्कूल जाना चाहिए। तो आखिर इनका आमदनी बढ़ेगा तब तो इसको स्कूल भेजेंगे। खुद अपने पर खाने पर लाला है, इनका मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन उस हिसाब से इनको पेमेंट नहीं आ पा रहा है, तो इस वजह से बेचारा करते हैं नहीं मेहनत। लगता है कि जो बड़े हो रहे हैं उनको और लोग बड़े बना रहे हैं और जो गरीब जो दबे कुचले लोग हैं वो और निचले स्तर पे चले जा रहे हैं? वो तो है, अभी जैसा देखा जा रहा है ऐसा तो है, जो बड़े लोग हैं और बड़ा बड़ा पूंजी लगा रहे देश हैं, छोड़ के भाग जा रहे हैं। वो तो अब क्या उसके बारे में कहा जा सकता है। अब भी आए हैं बाहर से? बोलूं, हाँ, यही दुकान है ना हमारा। ये दुकान है आपका? हाँ, कहाँ से आए हैं? MP से, मध्य प्रदेश भोपाल। मध्य प्रदेश भोपाल से। तो कितनी कमाई हो जाती है? हो जाती आते हैं है। बिहार तो 2-3 हज़ार, 4-5 हज़ार की हो जाता है। 2-3-4 रोज? हाँ, इनकम कितना होता है? थोड़ा बहुत निकल जाता है, निकल 1,500 रुपये। क्या आसरा लगा के आते हैं कि बिहार में झारखंड में तो वहाँ जाएंगे तो घूमते हैं, अच्छा? बिहार में, छत्तीसगढ़ में, यूपी में, अच्छा, सब दूर घूमते रहते हैं। तो ये आप लोग का पेशा है? हाँ, खानदानी पेशा ये तो। बच्चे लोग को लेके साथ में घूमते हैं, छोटे छोटे बच्चे को? बच्चे छोटे छोटे को लेके साथ में घूमते हैं। तो पढ़ाई लिखाई सब कैसे कर पाएगा? पढ़ाई इधर लिखाई अभी नहीं कर रहे। हाँ? बड़ा हो जाएगा इसके बाद करवाएंगे। बड़ा हो जाएगा तब करवाएगा? हाँ, अभी से पढ़ने बैठेगा तब ना सीखेगा पढ़ने, बड़ा होकर क्या पढ़ेगा? अभी नहीं छोड़ रहे, स्कूल नहीं जा रहे। इनकम हो जाता है? हाँ, हो जाता है। तो ऑनलाइन वगैरह जो मार्केटिंग जो करते हैं उनके आने से आप लोग के रोजगार पे असर नहीं पड़ा है? नहीं नहीं, चल रहा है? चल रहा है। क्या नाम है, क्या नाम बताया था बेटा? दुर्गेश। दुर्गेश। पढ़ोगे ना? कब से पढ़ना है? अगली साल। अगले साल से? कुछ भी नहीं अभी सीखे हो पढ़ना? नहीं, पढ़ाइए, आप बच्चे को पढ़ाइए, समझे? पढ़ाइए। और बच्चा पढ़ रहा है, अब थोड़ा आमदनी में भी तो आना चाहिए भैया, पैसा भी तो आया। तो एक बच्चे को पढ़ा रहा हूँ, अब ये इसको पढ़ाने का अपना नहीं है मेंटेन, औकात नहीं इतना पढ़ाने का, क्या करेंगे बता। दुकान लगा है, अब कई ऑनलाइन वाले भी इसमें बेचते हैं तो माल हमारा उसमें थोड़ा बहुत मतलब ज़्यादा तो नहीं पर फर्क पड़ता है। हमसे रेट भाव भी बहुत करते हैं, चीज़ अच्छा है उसके बाद भी यूज करने के बाद भी इंसान वापस आता है लेने, पर फिर भी मोल भाव ज़्यादा ही ज़्यादा। शोरूम पे जाएगा तो कुछ भी सामान एक रेट में लेके जाए, हाँ, उसमें वहाँ बार्गेनिंग नहीं? वहाँ नहीं करेगा। यहाँ देख रहे हैं सामान यूज भी कर रहे हैं कि अच्छा है, नॉन स्टिक से अच्छा है, सब बर्तन से अच्छा है, यूज भी कर रहे हैं, खा भी रहे हैं, टेस्ट भी अच्छा है,
उसके बाद भी है ना मोल भाव 250 में दिया, अगली बार आए भैया वो 250 महंगा दे दिया, 200 में दो। भाई महंगा दे दिया, बेकार लग रहा मत लो, तुम 250 में ले आने के बाद 200 में मांग रहे हैं, ऐसा होता है। भाई चीज़ अच्छा है, 250 दे के गए, वापिस 250 दो ले आओ, उसमें हमें भी थोड़ा मिलेगा कुछ। तो आप लोग भी क्यों नहीं ऑनलाइन जो शॉपिंग करवाते हैं, जो ऐप है बहुत सारे, फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, उन लोग से कंसल्ट करें? जानकारी भी तो होनी चाहिए हमें, इतना जानकारी भी तो हो, इतना पढ़े लिखे नहीं है ना, थोड़ा ये इसके चल रहा है। राम देखिए हमारे साथ में राम भाई हैं जो कि एमपी से आए हैं, खासकर लोहे का सामान बेचते हैं। लोहे का सामान बोलने से मतलब है कि पैन, कढ़ाई, तवा वगैरह, और ये इनकी जो क्वालिटी और बनावट है, आप कहीं से भी आप इसे ऑनलाइन से जो आप शॉपिंग करते हैं उसमें और इसमें अगर कंपैरिजन करेंगे तो कहीं से भी फ़र्क नहीं नज़र आएगा। हालांकि ये जो क्वालिटी इनका है उससे कहीं ज़्यादा हेवी रहता है, और यहाँ से मार्केटिंग करने में और ख़रीदारी करने में एक फ़ायदा है कि आप यहाँ 100 का माल 80 में, 90 में, 70 में भी ले सकते हैं, मगर ऑनलाइन शॉपिंग करने पे आप 1 रुपया भी वहाँ से बार्गेनिंग ना कर सकते हैं और ना ही वहाँ किसी तरीके का छूट मिलता है। कि बिहार में जो एक रोज़गार का जो सपना लेके आते हैं, खासकर बाहर से लोग, वो 2 रुपये कमाने के लिए आते हैं, और हम आप बैठे बैठे मोबाइल से ही ऑर्डर करते हैं, और हम आज कहीं ना कहीं वैसे लोगों को पीछे छोड़ते चले जा रहे हैं जो इस परंपरागत ट्रेडिशनल सामान को एक राज्य से दूसरे राज्यों में आते हैं बेचने के लिए, और एक आसरा लगा के आते हैं जो शायद पूर्ण नहीं हो पाता है। तो उनके बच्चे, उनके जो बीवी बच्चे, उनके भाई बहनों का जो भविष्य है वो शायद आज अधूरा है, पढ़ाई लिखाई से दूर हो रहे हैं। अगर हम आप 2 रुपया अगर उनको बेनिफिट देने लगेंगे, लाभ देने लगेंगे, तो उस पैसे से अपने बच्चे का भविष्य ज़रूर संवारेंगे।